नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका फिर से एक बार मेरे YouTube चैनल सुप्रीम काशी भाई सुधीर में। आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। अब कम से कम टाइम रह गया आपके पास, प्रैक्टिस करते रहो। जो आपके पास पैराग्राफ है ना कोई भी किताब के अंदर से, उस पैराग्राफ को जरूर करो, प्रैक्टिस जरूर करो उसकी। और बाकी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं बार बार करा रहा हूं इसके अंदर, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बड़े अच्छे तरीके से अपनी तैयारी करते रहो, बर्डन नहीं लेना, अभी टाइम है, पूरी तरीके से खिंच के रिविजन करो। देखो पहला क्वेश्चन अपने पास आज का, द बेबी हैज बीन अबंडन्ड बाय हर मदर। बड़े ध्यान सुनना, इसके अंदर क्या एरर लगता है आपको? कुछ नहीं लगता ना, बट इसके अंदर एरर है। किस चीज का एरर है? देखो ये अपने पास क्या है, यहाँ पे द बेबी, किसकी बात कर रहे हैं? बेबी की बात कर रहे हैं। बट यहाँ पे क्या दिखा रखा है इन्होंने? हर दिखा रखा है। याद रखना, अपने पास एक बेबी है, एक अपने पास वर्ड है चाइल्ड। इन दोनों शब्दों से हमारे को पता नहीं चलता कि यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, मेल की बात कर रहे हैं या फिर फीमेल की बात कर रहे हैं। इस बात का ध्यान रखना, दोनों नहीं बताते। फिर मेल और फीमेल का जब पता नहीं तो क्या करते हैं, तो बेबी के साथ क्या बोलेंगे? बेबी को हम क्या मान लेते हैं? इट में काउंट करते हैं। क्या में, किस में काउंट करते हैं? इट में काउंट करते हैं, यानी इट कंसीडर कर लेते हैं। फिर उसको जब हमने इट माना तो उसके साथ आने वाला ये क्या लिखा है यहाँ पे? केस लिखा ना, पॉजिटिव केस लिखा ना, तो ये क्या लिखना पड़ेगा हमारे को? तो इट के हिसाब से तो क्या बनेगा यहाँ पे? इट्स बनेगा। क्या बनेगा? इट्स बनेगा। लेकिन किससे बना रखा है? ये सी से बना रखा है, जो क्या हो गया? गलत होगा। तो एरर कहां पे? सी पार्ट के अंदर इट्स बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अपने पास क्या है, अ डॉक्टर मस्ट नो वंस रोल इन अ सोसाइटी। देखो एज इट इज क्वेश्चन नहीं। देखो जब अपने पास यहाँ पे डॉक्टर दे रखा है, टीचर दे रखा है, तो हमारे को इस बात का पता नहीं चलता। किस बात का पता नहीं चलता कि हम डॉक्टर में मेल की बात कर रहे हैं, फीमेल की बात कर रहे हैं। बट हमेशा इस बात को ध्यान रखना, जब हमारे को यहाँ पे मेल और फीमेल की बात पता नहीं चलता कि हम किसकी बात कर रहे हैं, तो हमेशा हम प्रेफरेंस किसको देते हैं? मेल को देते हैं। किसको देंगे प्रेफरेंस? से मेल को देते हैं। यहाँ पे क्या मानेंगे? फिर हम इसको मेल मानेंगे। मेल का मतलब ही मानते हैं। लेकिन इसके साथ क्या लगा दिया? फिर से केस लगा दिया। कौन सा? पॉजेसिव केस। यहाँ पे पॉजेसिव केस क्या बनेगा? ही का। ही, हिज, हिम। क्या बनेगा? ही, हिज बनेगा। ये केस बनेगा। तो ये किसका केस? ये किसका होता है? वन सुना आपने? वन, वन का पॉजेसिव केस होता है ये। बोलते ना वन शुड हेल्प द पुअर, वो वन है ये। यहाँ पे ये किसका है? ये इस वाले वन का पॉजेसिव केस है। याद रखना इस बात को। एरर कहां पे? बी पार्ट के। नेक्स्ट देखो, यू प्ले फुटबॉल बेटर देन मी। देखो जब हम क्या करते हैं? कंपैरिजन करते हैं। क्या करते हैं? कंपैरिजन करते हैं। किसके बीच में? एक तो इस पर्सन के बीच में तुलना कर रखी है, और एक इसके बीच में तुलना कर रखी है। जब हम तुलना करते हैं ना, तो दो हमेशा एक जैसी चीजों में तुलना करते हैं। क्या बोला मैंने? दोबारा फिर सुनो। जब हम किसी चीज की तुलना करते हैं, तुलना हमेशा हम किसी करते हैं? विशेषता ही करते हैं। विशेषता मतलब एडजेक्टिव करते हैं। जब तुलना होती है ना, तो याद रखना हमेशा दो एक जैसी चीजों में होती है। मतलब क्या बना? यहां पे तो हमने इसको दिखा दिया सब्जेक्टिव केस, और यहां पे दिखा दिया इसको हमने ऑब्जेक्टिव केस। गलत हो गया। तो करें क्या? जब ये सब्जेक्टिव केस की तुलना कर रखी है, तो इसको भी क्या बना दो? सब्जेक्टिव केस बना दो। क्या बनेगा सब्जेक्टिव केस? ये अपने पास से आई बन जाएगा। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। एरर अपना यहाँ पे एज इट इज क्वेश्चन ले रखा मैंने, बट थोड़ा हाथ चेंज कर रखा है यहाँ पे। देखो द मैच वॉज प्लेड बिटवीन, बिटवीन दिखाया। बिटवीन क्या? अपने पास एक प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन क्या करती है? नाउन और प्रोनाउन को सेंटेंस में जोड़ने का काम करती है। पोजीशन दिखाती है, टाइम दिखाती है। लेकिन यहां पे क्या कर रहा है? सेंटेंस में किसको जोड़ रही है? जो ये प्रेपोजिशन है अपने पास, ये यू को और आई को जोड़ने का काम कर रही है। और याद रखना, जब अपने पास बिटवीन प्रेपोजिशन दे रखे सेंटेंस में, दो की बात करती है। दो से ज्यादा को दिखाने के लिए मैंने पहली क्लास में बताया था, बट एक क्वेश्चन मैंने इसलिए ले लिया क्योंकि तुलना करेंगे जब दो जैसी चीजों में। बट यहां पे जब हम प्रेपोजिशन लिखेंगे, दो से ज्यादा की बात करते क्या लिखते हैं? अमंग लिखते हैं। ये मैंने पहली क्लास के अंदर बता दिया। लेकिन यहां पे क्या करेंगे? एंड के साथ दो को दिखाते हैं, बिल्कुल। तो प्रेपोजिशन के ठीक बाद में हम क्या लिखते हैं जी? ऑब्जेक्टिव। क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्टिव केस। ये तो अपने पास हो गया ऑब्जेक्टिव केस, यू ओवर यू, ये ऑब्जेक्टिव केस हो गया। फिर एंड कंजंक्शन लगा दिया हमने। फिर उसके बाद क्या लिखा? आई लिखा, जो क्या हो गया? गलत हो गया। तो क्या बना देंगे इसको भी? आई माई मी बना देंगे। मी से फिर ये ठीक हो जाएगा अपने पास। नेक्स्ट देखो, समवन मस्ट बीइंग किल्ड। याद रखना, जितनी मॉडल वर्ब्स होती है ना अपने पास, क्या बोलेंगे? जितनी मॉडल वर्ब्स होती हैं, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शैल, शुड, सारे की सारी अपने बाद आने वाली वर्ब कौन सी लेती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेती है। कौन सी फॉर्म लेती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेती है। अगर हमें थर्ड फॉर्म लगानी पड़ेगी ना उसके साथ,
कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। तो क्या करेंगे, उसके साथ हैव लिखेंगे, किसके साथ? मॉडल वर्ब के साथ हैव लिखना पड़ेगा हमारे। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया। तो एरर कहां पे? इसमें बी पार्ट, मतलब बीइंग नहीं लिखा जाएगा यहाँ पे। तो क्या करेंगे, पैसिव लैंग्वेज है, पैसिव में क्या बना देंगे इसको? बीइंग नहीं, वर्ब की फर्स्ट क्या होती है? फर्स्ट फॉर्म बी होती है अपने पास। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। इंपॉर्टेंट टाइप है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, देयर इज नथिंग एल्स देन प्राइड। पर ध्यान समझना, जब अपने पास सेंटेंस होता ना, क्या बोलेंगे? देयर इज नथिंग, देयर इज एवरीथिंग। उसके बाद हमने जो ये लिखा होता है, देयर इज नथिंग एल्स, यहाँ पे जो ये है, ये लिखा ना, ये लिखा, देन क्या लिखा था? यहाँ पे THAN लिखा था। तो क्या लिखते हैं हम? देयर इज नथिंग एल्स। यहाँ पे हम किसको लिखते हैं? बट को लिखते हैं। किसको लिखेंगे? बट को लिखेंगे। और बट के ठीक बाद में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म है यहाँ पे, ये और याद रखना। हो सकता है एग्जामिनर यहाँ पे ये लिख के इसके बाद ING वाली कोई फॉर्म दिखा देता है, जो क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। देयर इज नथिंग या फिर देयर इज एवरीथिंग। आगे देखो, एरर कहां पे इसमें? BC पार्ट के अंदर। नेवर आई हैव सीन सच ए ब्रेथ टेकिंग सीनरी, नो एरर। काफी इंपॉर्टेंट बेहतरीन क्वेश्चन है ये। क्या कर रहा है यहाँ पे? सेंटेंस शुरू कहां से? नेवर से। इसी ऐसे अपने पास शब्द और हैं। नेवर हो गया, हार्डली हो गया, स्केर्सली हो गया, नो सूनर हो गया। नेगेटिव फ्रीक्वेंसी वाले शब्द होते हैं ना, बेयरली हो गया। जितने भी नेगेटिव फ्रीक्वेंसी वाले वर्ड बोले मैंने, अगर इनको सेंटेंस के ठीक बाद में लेके जाएंगे, मतलब ठीक पहले लिखेंगे ना, तो इसका मतलब क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। मतलब ये किसके लिए दिखाए जाते हैं? ये सिर्फ और सिर्फ इस वर्ब के लिए दिखाए जाते हैं। किसके लिए? इस काम के न होने पे दबाव डालते हैं। जब इसको हम यहां से, क्या बोला मैंने, यहां से लेके सेंटेंस के आगे लिखते हैं ना, जब ये यहां पे वर्ब को दिखाएगा, क्या बोला मैंने, ये वर्ब को दिखा रहा है, और यहाँ पे किसको दिखा रहा है? यहाँ पे तो वर्ब को दिखाता है, वर्ब के लिए लगाते हैं इसको तो। लेकिन यहाँ पे किसके पास लगा? ये आई के पास लगा है। लेकिन अब ये आई क्या है? यहाँ पे प्रोनाउन है। जब ये, अब ये प्रोनाउन को थोड़ा दिखाएगा, क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। दबाव डालना किसी काम के न होने पे, काम मतलब वर्ब, वर्ब को दिखाता है। लेकिन हमने सेंटेंस की जैसे इसको पहले लिखा ना, तो किसके साथ लिखा? इसको आई के साथ, जो क्या हो गया? गलत। क्योंकि अब इसको दिखाने लग गया ना नाउन, प्रोनाउन को, जो क्या हो गया? गलत हो गया। तो क्या करेंगे? इस वर्ब को तो यहाँ पे लेके नहीं आ सकते आगे, तो करें क्या? फिर इस हैव को आगे लेके आएंगे। किसको लेके आएंगे? हैव को आगे लिखेंगे, तो बनेगा अपने पास से नेवर हैव आई सीन। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। जितने भी नेगेटिव फ्रीक्वेंसी वाले वर्ड हैं, उनको सेंटेंस के बीच में से, यानी वर्ब के पास से लेके हम जब आगे लेके जाते हैं ना, और जिस वर्ब के लिए लिखते हैं उस वर्ब को तो लेके नहीं आ सकते। वो जो क्वेश्चन बनता है ना उस वर्ब का, जैसे यहाँ पे हैव का बना, हेड का बनता है, उसको हम आगे लेके जाएंगे, क्योंकि वर्ब के लिए लगते हैं, याद रखना, किसी पर्सन के लिए नहीं, वर्ब के लिए, काम के लिए। आगे देखो, आई गो टू स्कूल ऑन फुट। फिट क्या होगा? गलत हो गया ना, ऑन फिट थोड़ा होता है। पैदल जाना क्या होता है? ऑन फुट होता है। क्या बोलेंगे? ऑन ए फुट होता है, ऑन फुट होता है। अगर हम व्हीकल को लिखेंगे ना, जैसे बाय बस हो गया, क्या बोलेंगे? बाय बस हो गया, बाय ट्रेन हो गया। अगर व्हीकल को लिखेंगे तो हम बाय के साथ लिखेंगे। पैदल होता है ऑन फुट, ऑन फिट नहीं, ऑन फुट होता है। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। एरर इसके अंदर बी पार्ट के अंदर, व्हीकल को दिखाएंगे तो बाय के साथ। आगे देखो, आई एम नॉट श्योर दैट ही इज अनिल, नो एरर। बड़े ध्यान से देखना, एक सेंटेंस अपने पास ये है, एक सेंटेंस अपने पास ये है, दो सेंटेंस हो गए। जोड़ने के लिए क्या लगा रखा है? दैट कंजंक्शन लगा रखा है। बड़े ध्यान से देखना, सेंटेंस शुरू कहां से होता है? यहां से, आई एम नॉट श्योर, मेरे को विश्वास नहीं होता, मैं श्योर नहीं इस बात को लेकर। जब हमारे को यहां पे श्योरिटी नहीं होती ना, क्या बोलेंगे? जब हमारे को यहां पे श्योरिटी नहीं, विश्वास नहीं होता कि ये जिसकी बात कर रहे हैं वो है या नहीं है, जब इस सेंटेंस से पढ़ने के बाद इसका श्योरिटी नहीं होती, विश्वास नहीं हो पाता, तो हम दैट कंजंक्शन के साथ नहीं लिखते उसको। तो लिखते किसके साथ हैं? दैट कंजंक्शन नहीं, यहाँ पे इफ लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? इफ लिखा जाएगा। अब क्वेश्चन अब ऐसे बनता है, अगर यहाँ पे विश्वास होता है, आई एम श्योर होगा, मेरे को विश्वास है ये पर्सन यही है जिसकी बात कर रहे हैं, तो हम दैट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? फिर हम दैट लिख देंगे। अगर यहाँ पे श्योरिटी है, ये पर्सन यही है, तो हम दैट लिखेंगे। अगर हमें यहां से श्योरिटी नहीं बनती, आई एम नॉट क्लियर, तो हम यहां पे क्या लिखेंगे? इफ कंजंक्शन लिख देंगे। नेक्स्ट देखो, काफी बेहतरीन क्वेश्चन है आज के। 9/10 ऑफ द पिलर हैज रोटेड अवे। क्वेश्चन क्या पढ़ा हमने? एक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पढ़ा था वन ऑफ, क्या पढ़ा था? वन ऑफ द
सिलेक्शन दिखाने के लिए वन का यूज किया गया था, सॉरी किसको, एक को निकाला गया था सिलेक्शन में से। इसके साथ जो आने वाला जो नाउन होता है ना, जिसमें से सिलेक्शन करते हैं, उसका ज्यादा होना जरूरी है, वो हमेशा प्लूरल लिखा जाएगा, जिसमें से सिलेक्शन कर रहे हैं। ये भी उससे जैसा क्वेश्चन है ये, बट हो सकता है मैं कल वाले क्लास में लेंगे सिलेक्शन वाले सारे वर्ड। ये क्या है, 9/10, जिसमें से सिलेक्शन कर रहे हैं ना हम, फ्रैक्शन है ये, क्या बोलेंगे, फ्रैक्शन का सिलेक्शन। फ्रैक्शन होते हैं अपने पास 1/2, 3/4, 5/4, ये फ्रैक्शन होते हैं। जब फ्रैक्शन का सिलेक्शन होता है ना, बड़े ध्यान से देखना, इस ये पिलर है ना अपने पास, क्या ये पिलर है ना, जब भी अपने पास इसमें से इसको देखना आप, एक है या एक से ज्यादा है, क्या बोलेंगे, एक है एक से ज्यादा है, इसको देखना अपने फ्रैक्शन में से। अगर ये एक से ज्यादा है, देखो वैसे तो हमने सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब को लिखना है, क्या लिखना है, सब्जेक्ट के हिसाब से। अगर अपने पास पिलर की बात करें, चाहे कितना ही पिलर हो, 1/2, 2/3, 3/4, जब भी हम उसके दो पार्ट में टूटेंगे तो एक ही बात होगी ना, तो एक ही होगा ना वो। अगर वो एक होगा तो आने वाली एक वर्ब के हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से सिंगुलर वर्ब लगेगी, बिल्कुल लगेगी। तो अपने पास ही सिंगुलर वर्ब है, ठीक है, बिल्कुल क्या हो गया, ठीक है। अगर शॉर्टकट में कहना चाहे ना, अगर यहाँ पे फ्रैक्शन के अंदर सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब, यहाँ प्लूरल है प्लूरल वर्ब। यहाँ पे एप्पल्स होता ना, 9/10 ऑफ द एप्पल्स, एप्पल्स होती ना यहाँ पे, तो फिर यहाँ पे प्लूरल हो जाती ना, क्योंकि एप्पल में से हम 2/3 निकालें, 4/5 निकालें, कितना ही निकालें, तो आती तो प्लूरल ही। चलो सिलेक्शन वाले में सारे कल कराता हूं। यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, हैज ठीक हो जाएगा यहाँ पे। उम्मीद करता हूं इसके अंदर, मतलब इसके अंदर एरर है ही नहीं। उम्मीद करता हूं आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर दिया करो। धन्यवाद।